नमस्कार दोस्तों, ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन लास्ट वाली क्लास में 51 प्रश्न हल करा चुके थे। अब अपना 52वां जो प्रश्न था वो आपके सामने आ चुका है कि वे औषधियाँ जो कवक तथा जीवाणु के द्वारा प्राप्त होती है तथा जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है और उन्हें नष्ट करती है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रतिजैविकी यानी एंटीबायोटिक कहलाती है। तो ये याद रखना है आपको। जैसे पेनिसिलिन है और भी कई प्रकार के एंटीबायोटिक आते हैं, सल्फाडिमिडीन है, टेट्रासाइक्लिन है, जिसको अपन टेरामाइसिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे कई प्रकार के एंटीबायोटिकों का प्रयोग अपन करते हैं। उसके बाद अपन 53वें नंबर का जो प्रश्न है आपके सामने आ चुका है। 53वें नंबर वाले जो प्रश्न है तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि मुर्रा जो बेस है इसमें भारतीय सर्वाधिक दूध उत्पादन है। सूरती जब आप इनको मिलान करके देखोगे तो अपना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट माना जाएगा। उसके बाद 54 भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ खुला? तो पंतनगर में खोला गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद 55वें नंबर के जो प्रश्न है उस पर बढ़ते हैं अपन। ये 55वें नंबर का जो प्रश्न है ये मिलान वाले प्रश्न है। तो आप इनको जब सोल्व करोगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, लेकिन ये इन्हीं से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि किसका उत्तर क्या माना गया है। तो इसके अंदर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाला आंसर बिल्कुल सही माना गया था 55वें में। उसके बाद अपन बढ़ते हैं 56वें। गेहूँ का अवांछनीय खरपतवार कौन सा है? तो इनके अंदर से गेहूँ का जो अवांछनीय खरपतवार है तो वह है अपने पास में फेलेरिस माइनर, जिसे गुल्ली डंडा भी कहा जाता है। और अगला गेहूं का जो अवांछनीय जो खरपतवार है वो ये हो गया। अगला देखिए 57वां। वे औषधियाँ जो अन्य पदार्थ जिन्हें खिलाने में दस्त लगने लगते हैं तो विरेचक औषधियाँ, जिनके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट, अरंडी का तेल आदि आते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अपन 58वें नंबर के प्रश्न की ओर। तो 58वां जो अपना प्रश्न है वो आपके सामने आ चुका है। गाय भैंसों की नाड़ी दर कौन सी धमनी से ज्ञात करते हैं? तो जो कॉक्सिजियल मीडियल आर्टरी है उससे याद करते हैं। वे औषधियाँ जो शरीर में उपस्थित परजीवियों से मुक्ति, जो यानी कि जो शरीर के अंदर जो परजीवी उपस्थित होते हैं उनको नष्ट करने का काम करती है, तो कृमिनाशक औषधियाँ कहलाती है। देखो औषधियाँ ये जो परजीवी होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य परजीवी और एक आंतरिक परजीवी। तो जो आंतरिक परजीवियों को जो नष्ट कर रही है वो कृमिहार कहलाती है, यानी एंथेलमेटिक्स कहलाती है। अगला आ जाइए एजोला एक है। तो एजोला एक जलीय फर्न है। ये प्रश्न कई बार पुराने एग्जामों में भी पूछा गया है कि ये क्या है? तो ये एक जलीय फर्न है। उसके बाद 61वें नंबर का प्रश्न आ चुका है आपके सामने। अलवर व भरतपुर जिले में फाल्गुन की मस्ती में नगाड़ों के साथ किए जाने वाले नृत्य को क्या कहा जाता है? तो उसको बम नृत्य कहा जाता है। बम नृत्य अलवर भरतपुर में किया जाता है। ढोल नृत्य जालोर में किया जाता है। बीलो का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? तो बीलो का जो प्रसिद्ध लोक नाट्य वो गौरी है। उसके बाद अगला प्रश्न 63वें नंबर का जो प्रश्न है वो आपके सामने आ चुका है। क्षेत्रीय नृत्य, नृत्य बताने हैं, नृत्यों का मिलान करना है आपको। तो जो इसके अंदर क्षेत्रीय जो नृत्य हैं ये में सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि जो क्षेत्रीय जो नृत्य हैं वो सारे के सारे ये हो जाएंगे। ढोल, अग्नि, डांग, गुड़ला नृत्य ये सारे हो जाएंगे। जातीय नृत्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो जातीय नृत्य गौरी, वालर, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि बीलो से संबंधित गौरी था। तो ये सारे के सारे चरी, जैसे कतरिया जो जसनाती संप्रदाय, तो चरी नृत्य गुजरों से संबंधित था। व्यावसायिक नृत्य है तो व्यावसायिक नृत्य के अंदर अपने पास में आ जाएगा बवाई, संक्रिया, चक्री, ये गिद्दड़, शेखावाटी जो नृत्य, ये सब व्यावसायिक नृत्य के अंदर माने जाते हैं। फिर उसके बाद अगला आता है 64वां नंबर का आता है गोपी जी भट्ट का संबंध किससे? तो गोपी जी भट्ट का तमाशा से। फिर अगला है किस लोक नृत्य में नर्तक नर्तकी सिर पर कहीं मटके रखकर नृत्य करते हैं? तो वो भवाई नृत्य। तो ये भवाई नृत्य इसके अंदर हो जाएगा। उसके बाद 66 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तो इसका जब आप मिलान करोगे तो 66 में आपके पास सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी बम नृत्य आपका अलवर भरतपुर वाला ई आ जाएगा। बिंदोरी नृत्य आपका झालावाड़ के अंदर आ जाएगा, जिसका मांगीलाल बहुत फेमस है। डांग नृत्य आएगा तो वो डी आ जाएगा, यानी कि नाथ द्वारा आ जाएगा। फिर गुड़ला नृत्य मारवाड़ आ जाएगा और आपका डोल नृत्य जालोर में आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद 67वें जो नंबर का प्रश्न है वो आपके सामने आ चुका है। तो 67वें नंबर का जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या होगा? तो उसका उत्तर होगा पहला ही हो जाएगा। पहला ही इसका उत्तर माना गया है, क्योंकि देखो बाबू जी का जो संबंध है वो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, यानी बी है। रामदेव जी को भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, जबकि देवनारायण जी को विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर पहला वाला हो जाएगा। 84 कंधों की छतरी जो बूंदी के अंदर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। विजय स्तंभ भगवान आदि इसको भगवान विष्णु को समर्पित है, जबकि रणकपुर का जैन मंदिर जो भगवान आदिनाथ जी को संबंधित है, जो कि रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो मताई नदी के किनारे पाली जिले के अंदर स्थित है। उसके बाद आ जाइए आप 69 जो नंबर का प्रश्न है आपका वो है कि इसके राजस्थान का सबसे विशाल गुंबद कहाँ है? तो विशाल जो गुंबद है राजस्थान का वो तिजारा के अंदर है। तिजारा अलवर में पड़ता है, वहाँ पे
उसके बाद निम्न में से बसंतगढ़ शिलालेख किस वंश से है, तो ये प्रतिवार वंश से हो जाएगा इसका रिलन, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला आ जाएगा अपना 71वें नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तो 71वें जो नंबर का जो प्रश्न है तो उसका जो उत्तर माना गया है तो 71वें नंबर का डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये डी वाला हो गया। किसके, माधो सिंह के शासनकाल से लग रहा था, तो राव माधो सिंह आ जाएगा, यानी पहला आ जाएगा 72 के अंदर। फिर 73 के अंदर अगर बात करते हैं तो 73 में अपना झालावाड़ जिला आ जाएगा। उसके बाद अपना 74 वाला जो प्रश्न है तो 74 वाले जो प्रश्न का उत्तर देखिए आप, तो 74 के अंदर देखो सबसे पहला जो प्रश्न है तो चंबल को अपन कहा जाता है राजस्थान की कामधेनु, यानी पहले के अंदर सी, और इसका जो फाइनल आंसर राइट होगा वो डी नंबर का आंसर राइट होगा। उसके बाद 75वें वाले प्रश्न में 75 में औरंगजेब द्वारा जो निर्मित, अगला प्रश्न है अपना 75 नंबर का, औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग के समीप स्थित है, तो यानी कि जो मीठे शाह की जो यहाँ पे जो दरगाह बनी हुई है वो गागरोन के किले के अंदर है। गागरोन का जो है आऊ और काली सिंध की नदी में झालावाड़ के अंदर ही है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी, तो चावंड को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी बनाई थी। स्वतंत्र वाले जो प्रश्न है तो उसका उत्तर माना गया है, पहला ही माना गया है। उसके बाद 78 वाला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये मिलान वाले जो क्वेश्चन है आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते होंगे, लेकिन अगर जब आप इनको पूरी तरीके से सोल्व करोगे तो आपको कई सारे क्वेश्चंस के उत्तर आपको इनके अंदर मिलते हैं। अगला इसके अंदर डी वाला हो गया। अब 79 वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 79 वाला जो प्रश्न है तो ये आपके सामने आ चुका है। तो देखिए 79 वाले प्रश्न के अंदर पहला, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो जो मरु महोत्सव जो मनाया जाता है वो जैसलमेर में मनाया जाता है। थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार सावन में आती है, जबकि बड़ी तीज भाद्रपद में आती है। गुड़ला का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो गुड़ला का जो त्यौहार होता है वो मारवाड़ में मनाया जाता है। होली के 15 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो होली के 15 दिन के बाद गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने का ये किसको था, भक्ति आंदोलन जो राजस्थान में फैला रहे थे तो वो दादू दयाल जी थे। दादू दयाल जी अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ था। तो ये सब चीज़ें आपको याद। अगला प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर के अंदर है। उसके बाद अगला आ जाएगी 85 नंबर का जो प्रश्न है अपना, नागौर जो मेला है, नागौर मेला क्या है, तो मुख्यतः पशु मेला है, क्योंकि यहाँ पे 3 पशु मेले लगते हैं, रामदेव, बलदेव और वीर तेरारी, 3 पशु मेले यहाँ पर आयोजित होते हैं। उसके बाद वर्तनी की दृष्टि से इसके अंदर अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसके अंदर अशुद्ध शब्द त्योहार माना गया है। उसके बाद 87 का जो नंबर है तो उसमें द्वंद्व जो समास है तो उसका क्या माना गया है, तो इसके अंदर माना गया है धनुर्बाण, यानी कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट माना गया है। किसमें इंदिरा प्रत्यय नहीं है, तो गोविंदा में इंदिरा प्रत्यय नहीं है, तो गोविंदा आ जाएगा इसके अंदर। फिर उसके बाद 89 नंबर का जो प्रश्न है वो देखिए आप, 89 नंबर का जो प्रश्न है कि किसमें सभी शब्द सही है, तो इनके 89 का जो नंबर का जो प्रश्न है उसके अंदर आ जाएगा। देखो सबसे पहले 81 वाला भी रह गया तो उसके अंदर तो गोविंदा आएगा 88 वाले में। तो 89 वाला जो है, निम्न में से किस वर्ग के सभी शब्द सही नहीं है, तो ये देखिए ये जो प्रश्न होगा कौन सा वाला शब्द सही नहीं है, सही है यानी कि शब्द सही है वाला पूछ रहा है वो अपन से, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊपर वाले में 88 में गोविंदा हो ही गया था। उसके बाद 90 नंबर का जो प्रश्न है, इनमें से इत प्रत्यय नहीं है, तो अमित के अंदर इत प्रत्यय नहीं है। फिर उसके बाद इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, तो विवाद। 91 में देखें तो 91 में कार्तिक आ जाएगा, इक प्रत्यय नहीं है तो 91 आ जाएगा। फिर उसके बाद 92 नंबर का प्रश्न आपको देखना है, तो ये 92 वाला जो प्रश्न है वो आपके सामने आ चुका है। तो 92 देखिए, इनमें से प्रत्यय रहित शब्द है, तो प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, तो इसके अंदर विवाद प्रत्यय रहित शब्द हो जाएगा। 93 में देखिए तो इसके अंदर यण संधि बिल्कुल राइट हो जाएगा। 94 है तो 94 के अंदर अ राइट हो जाएगा। 95 है, 95 के अंदर संक्षिप्तीकरण बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आता है 96 नंबर का प्रश्न आपके सामने आता है, किस शब्द में इत प्रत्यय नहीं है, तो 96 के अंदर अमित है, उसके अंदर इत प्रत्यय नहीं है। यथापति शब्द में कौन सा समास है, तो उसके अंदर अव्ययी भाव समास आ जाएगा, यानी ए वाला राइट हो जाएगा। 98 के अंदर पद से च्युत हो जाएगा। उसके बाद 99 है तो 99 के अंदर तत्पुरुष हो जाएगा। और अपना लास्ट जो प्रश्न था स्टेज सीरीज के पेपर का वो आपके सामने आ चुका है कि अभिप्सा शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो अभी प्लस इप्सा यानी कि बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अब आप देखिए कि ये मैंने जो भी थे अपन की इस टेस्ट सीरीज़ का पेपर था वो मैंने आपको हल कराया। अगर आपको इनमें से कोई सा भी प्रश्न का अगर गलत उत्तर है तो गलत उत्तर आपको याद नहीं करना है। अगर आपको किसी भी प्रश्न के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप ड्रीम इंस्टीट्यूट के जो व्हाट्सअप नंबर है उन पे आप मैसेज कर सकते हो। नंबर मैं आपको लिख रहा हूँ 7790 94 91 और 93। ये आपको 7790949193 इन पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। गलत चीज़ आपको याद नहीं करनी है। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।